नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। रेशियो में हमने पहले की 5 वीडियो देखी होंगी। उस वीडियो में हमने टाइप वाइज क्वेश्चनों को करवाया है। आज हम टाइप 6 लेंगे। टाइप 6 में क्या है, जो सिक्के वाले क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे। उनमें किस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। सिक्के इस तरीके से होगा, कुछ सिक्के दिए होंगे और उनका कुछ रेशियो दिया होगा। हमें उनको कैलकुलेट करके उनके रुपए निकालने की टोटल पैसा कितना है। तीनों में से कोई भी एक सिचुएशन आपको दी हुई मिलेगी। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आपको। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं समझने के लिए, आप समझिए, फिर नेक्स्ट में आपको ऑप्शन भी मिलेंगे, आप खुद कीजिए। ठीक, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में हैं। यदि इस थैले में कुल 210 रुपये हों तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप समझो, इसमें सिक्के हैं, कॉइन है, वो दे रखी है। तो 1 रुपये की कॉइन दे रखी है आपको। ठीक है, एक आपको 50 पैसे की कॉइन दे रखी है, एक आपको 25 पैसे की कॉइन दे रखी है। ठीक है, सिक्के दे रखे हैं आपको। इन सिक्कों की जो संख्या है उनका रेशियो दिया हुआ है। इन सिक्कों की जो संख्या है उनका रेशियो दिया गया है और वो रेशियो कुछ इस तरीके से है कि इसका 5 रेशियो, 6 रेशियो और 8 है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको। ठीक, और बोला जो टोटल पैसा है, पहले तो हम पैसे की बात करें। ठीक, पैसे की कैसे बात करोगे, क्वेश्चन इस तरीके से कह रहा है कि 1 रुपये के मेरे पास कितने सिक्के हैं, 5। क्योंकि रेशियो को हम प्रॉपर सिक्के मान लेते हैं तो आप कहोगे यदि 1 रुपये के 5 सिक्के होते तो कुल रुपए कितने हो गए। यहाँ पर हम कुल रुपए की बात कर लेते हैं। क्वेश्चनों के अंदर टोटल मान भी लिखा हुआ आ जाता है। आगे क्वेश्चन आएंगे, वहाँ लिखा होगा मान का रेशियो। इसका मतलब वैल्यू का रेशियो, मतलब वो इनके रेशियो की बात कर रहा है। ठीक, समझना, ये हमारे कॉइन नहीं है, हमारे सिक्के हैं, ये सिक्कों की संख्या है और ये हमारे टोटल रुपए हैं। ठीक, एक क्वेश्चन में हम सारी चीज़ को समझेंगे। 1 रुपये के 5 सिक्के होते हैं तो टोटल रुपये हमारे पास कितने होते हैं, 5 रुपये होते हैं। ठीक, यदि 50 पैसे के 6, अरे 50 पैसे का मतलब 1/2 भी होता है, 25 पैसे का मतलब 1/4 भी होता है। ठीक, ऐसे यदि 1/2 होता है तो 1/2 को 6 से गुणा। भाई यहाँ भी क्या किया है, 1 को 5 से गुणा किया। यदि इन्हें हम रुपए में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, ये 100 का भाग देंगे तो क्या होगा 1/2, 1/2 को 6 से गुणा करोगे तो 3। बाकी आप ऐसी चीज़ें माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो। 50 पैसे का मतलब 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं तो 1 रुपये। ऐसे यदि 6 सिक्के होते हैं मतलब उनका आधा हो जाता तो कितने रुपए हो जाते हैं आपके, 3 रुपये। ठीक है, यहाँ तक की बात कवर हो रही है आपके। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। यदि बात करें 25 का हिसाब भी लगा सकते हो। 25 पैसे के यदि 4 सिक्के होते तो हमारे पास कितने रुपये होते, 1 रुपये। और यदि 4 सिक्के और होते तो कितने रुपये हो जाते हैं हमारे, 2 रुपये। 1 रुपये और बन जाता, टोटल कितने हो जाते हैं हमारे, 2 रुपये। यहाँ टोटल सिक्के कितने हो जाते हैं, 8। बाकी आप इसे 1/4 भी तो यूज कर सकते हो। 1/4 यूज कर सकते हो तो 4 का क्या देना था, भाग। 8 में 4 का भाग दिया, कितना आ गया, 2। तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 2। बात करते हैं टोटल पैसे। अगर हम टोटल पैसे की ही क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि कुल रुपए 210 हैं, कुल रुपए 210 हैं। तो इसका मतलब आप इन तीनों को कैलकुलेट ही तो करोगे। भाई ये क्या, हमारा कुल रुपए, मैंने बोला मान टोटल रुपए हैं आपके। ठीक है, आपके पास जो कुल पैसा है उसका मान दिया हुआ है, लेकिन पहले हम कैलकुलेट कर लें कितना है। आप कहोगे 5 और 3 8 और 2 10। इसका मतलब हमारे पास तो टोटल कितना है, 10। लेकिन एग्जामिनर क्या कह रहा है, भाई एग्जामिनर ये कह रहा है कि नहीं, यहाँ पर कितने रुपए हैं, 210 रुपये, जो कि हमें दिए हुए हैं। ठीक है, जो कि हमें दिए हुए हैं। वही कल वाली बात, 1 की वैल्यू का मान निकालेंगे। 1 की वैल्यू का मान होगा आपका 21। ठीक, मतलब 1 की वैल्यू का मान कितना होगा, 21। आप कहोगे कि सर हमें किसी भी सिक्के के बारे में आप पूछ ले तो हम बता सकते हैं, भाई ये तो देखो रुपए हैं, इनको तो हमें छेड़ना ही नहीं है। अगर ये टोटल रुपए पूछे
तो आप कहोगे सर 5 रुपए के, सॉरी 5 की, ये 1 रुपए के कितने टोटल रुपए थे, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन यदि सिक्के पूछे, क्योंकि सिक्कों की संख्या यही तो है, और क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो ये हमारे सिक्कों की क्या है, संख्या। तो आप कहोगे कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या रिजल्ट आता है आपका। मैंने जस्ट इसको मल्टीप्लाई किया किससे, 21 से, तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो आप कह सकते हो कि मेरे पास 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 105। ऐसे ही 50 पैसे के कितने सिक्के हैं भाई, 21 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। ऐसे ही आप मल्टीप्लाई कर दो इसको 21 से, अगर जस्ट 21 से मतलब 8, 8 दूनी 16, 168 रुपये हो जाएंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है, ठीक है। अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो एग्जामिनर कई चीज़ें पूछ सकता है। अगर वो आपको पैसे पूछे कि 1 रुपए के कितने टोटल पैसे थे, रुपए कितने थे, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई इससे कर दोगे, इससे कर दोगे और इससे कर दोगे, ठीक है। अगर एग्जामिनर, एक चीज़ और समझना, कल मैंने रेशियो के बारे में बताया, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और हमें बोल दिया भाई 50 पैसे के टोटल कितने सिक्के हैं, हमारे पास कितने, 6। इसका मतलब जो रिजल्ट होगा ऑप्शन में वो 6 का गुणांक होगा। इसका मतलब 6 का गुणांक होगा तो उसमें 6 का पूरा पूरा भाग भी जाएगा। तो ऑप्शन में 6 का भाग पूरा देके देखा, अगर 2 में जा रहा है तो सोल्यूशन करना पड़ेगा, अगर 1 में जा रहा है तो हमारा काम चल जाएगा। देखना कई ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक। इसलिए इन क्वेश्चनों को पहला एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ऑप्शन नहीं लिए, सिर्फ समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, आप तो पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 भी ये कह रहा है कि थैले में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं, ठीक, जिनका योग दे रखा आपको 410, मतलब एक थैला है उसमें टोटल मेरे पास 410 रुपए हैं, ठीक है। सिक्के दे रखे हैं, किस किस प्रकार के सिक्के हैं और सिक्कों की संख्याएं दे रखी है, ठीक। प्लस इस क्वेश्चन में वहीं स्टडी कीजिए कि वास्तव में क्या होगा। थैले में 2 रुपए के कितने सिक्के, अरे 2 रुपए का अनुपात कितना, देखिए 2 रुपए का अनुपात कितना, 6। इसका मतलब जिस आंसर में 6 का भाग जाए ऑप्शन वही होगा। पहले में 6 का भाग नहीं जाएगा, दूसरे में चला जाएगा 6 का भाग, तीसरे में भी चला जाएगा और चौथे में नहीं। मतलब ऑप्शन है वो बी और सी में से 2 ऑप्शन तो हमने क्रॉप कर दिए माइंड के अंदर ही, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। इसमें 2 ऑप्शन है इसलिए हमें सोल्यूशन तो करना ही पड़ेगा। देखिए जो कल हमने पढ़ाया था रेशियो के बारे में, वो चीज़ हमारे कई जगह काम आती है, तो आप कहीं भी यूज कर सकते हो। इसे यहाँ भी करेंगे, नेक्स्ट कई और क्वेश्चन आएंगे वहाँ भी करेंगे, ठीक। देखिए क्या क्या दिया हुआ आपको, एक तो कॉइन्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। जो सिक्कों के बारे में दे रखा है कि मेरे पास एक तो 5 रुपए का सिक्का है, ठीक है, एक मेरे पास 2 रुपए का सिक्का है, ठीक है, और एक मेरे पास 1 रुपए का सिक्का है। बात सही है यहाँ तक। बोल रहे हैं इन सिक्कों की संख्या है वो हमें एग्जामिनर ने दे रखी है। कितनी दे रखी है भाई, 4, 6 और 9, 4, 6 और 9 के रेशियो में दे रखी है, ठीक है। हम टोटल मान लेते हैं, आपको सर x मान के करें कर लो, x मान के तो भी रिजल्ट यही आना है, ठीक। बाकी 1 मान के करोगे तो भी रिजल्ट यही आना है, ठीक। हम बात करें टोटल रुपए की, टोटल रुपए में कह रहा हूँ, कुल वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, टोटल वैल्यू की बात कर रहा हूँ, टोटल रुपए की बात कर रहा हूँ, तो कितनी होगी देखिए आप चूज कीजिए इन चीज़ों में। देखिए कह रहा है 5 रुपए के 4 सिक्के, तो अरे कितने रुपए होते हैं, 20 रुपए। ये तो हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं। 2 रुपए के 6 सिक्के तो कितने रुपए हो जाएंगे, 12 रुपए, ठीक है। ऐसे यदि हम कहें 9 रुपए के 1 सिक्के, तो आप कहोगे क्या हो जाएंगे, 9 रुपए हो जाएंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है आपके, ठीक। तो टोटल पैसा कितना होगा, आप इन सबको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर ने टोटल पैसों का योग दे रखा है, ठीक। आप कहोगे 20, 12 में 9 ऐड करते कितना, 21, 21 और 20 कितने हो गए आपके, 41। एग्जामिनर ने कितना दे रखा है वो जज कर लीजिए। एग्जामिनर ने दे रखा है 410, इसका मतलब आप 41 से ये कैंसिल कर दीजिए, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 10। तो आप कह सकते हो कि हमारा आंसर क्या होगा भाई, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, अरे 2 रुपए के 6 हैं, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 10, मतलब एक जीरो तो चुप। अरे आप इससे मत मल्टीप्लाई कर देना, एग्जाम में कई बार मिल जाता है सही ऑप्शन, टिक मार कर दोगे आंसर गलत हो जाएगा। नहीं, आपको गुणा इससे करना है, क्योंकि सिक्कों की संख्या, इसके बारे में भी बताएंगे आगे, अभी तो हमें इस पर फोकस करना है। तो कितने रुपए हो जाएंगे आपके, 60 रुपए कंप्लीट, ठीक। आपका आंसर है वो कंप्लीट है, सी ऑप्शन। मैंने यही तो कहा था कि जो ऑप्शन है
वो क्या तो आपका ऑप्शन बी में से, क्या सी में से। क्यों? क्योंकि हमें पता था वो 6 का गुणांक होगा। सर ये कहाँ काम आएंगे? कल भी हमने काम लिया था, आज भी कहीं ना कहीं काम आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टडी करते हैं। ठीक, इस बार क्वेश्चन तो वही है, लेकिन रेशियो में थोड़ी कंफ्यूजन है। कुछ सिचुएशन को अलग तरीके से सेट किया, देखते हो सिचुएशंस क्या है। क्वेश्चन पढ़िए आप। कह रहे थैला है, उसमें 56 रुपए हैं टोटल, मतलब जो पैसा है अपने पास थैले में कुल वो कितने हैं? 56 रुपए हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये बोला है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। 50 पैसे वाले सिक्कों की जो संख्या है वो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दुगनी है तथा 1 रुपये वाले सिक्कों, मतलब इसने 50 पैसे वाले सिक्के की कंपैरिजन की है। किससे? 25 पैसे और 1 रुपये से कंपैरिजन की है। ठीक है, समझना इस चीज़ को आप। मैंने कहा आपको रुपए क्या क्या दे रखे हैं। 1 रुपये का सिक्का दे रखा है, ठीक है। एक आपको देखा 50 पैसे का सिक्का, ठीक है, ठीक है। तीसरी पोजीशन आपको दे रखे 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के दे रखे हैं। ठीक है ना। अगर ये दे रखे हैं तो देखिए सिक्के के रूप में, अब आपको बोल रहा है कि इनका जो रेशियो है वो कुछ अलग तरीके से दिया, वो समझना आप। ये कह रहा है 50 पैसे के जो सिक्के हैं, इस 50 पैसे के सिक्के से उसने कंपैरिजन की है। किसकी? 25 पैसे की और 1 रुपये। देखना ये तो क्वेश्चन है कि 25 पैसे वाले सिक्कों से तो दुगुनी है, इससे तो जो ये रेशियो है दोनों में, एक बार ऊपर इस चीज़ को शो कर रहा हूँ कि ये जो सिक्के हैं वो 2 गुणे हैं, मतलब सिक्कों की संख्या की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं इस चीज़ को ऊपर शो कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ऐसे इसने 1 रुपये से कंपैरिजन की कि 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से कितने हैं? 4 गुना। तो आप क्या कहोगे? यहाँ पर क्या कर दीजिए? 4 गुना कर दीजिए। बात क्लियर है यहाँ तक? मतलब हमें सिक्कों की संख्या का यदि रेशियो चाहिए तो वो रेशियो आपको ये दे रखा है। तो ऐसी सिचुएशन कई बार एग्जाम में आ जाती है। तो आप क्या करोगे? आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए यदि माइंड में कुछ सेट नहीं हो रहा। बाकी आप सिचुएशन सेट करके देखोगे कि इससे दुगुना, और जो बड़ा होता है पहले वो ले लेते हैं, इससे 4 गुना होता तो आप कहते हैं ये 4 गुना है तो ये कितना हो जाएगा? 1 रुपये। और यदि ये इससे दुगुना है तो इसका मतलब कितने रुपए हो जाने चाहिए थे? 2 रुपये। ठीक है, डायरेक्ट सिचुएशन ये नहीं सेट हो रहा तो ये भी कर सकते हो आप कि सर इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, तो भी 4 ही आएगा। यहाँ दोनों को गुणा कर दीजिए, एक ही बात है। एलसीएम वाला सिस्टम भी सही है। ठीक है, मैं कहूँ इन 4 और 2 का एलसीएम कितना है भाई? 4 है। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या एलसीएम बना जाता है आपका, यदि भाग चला जाए तो ये एलसीएम 4 है, तो ये इससे 4 गुना था, मैंने 1 रुपया मान लिया। ये 2 गुना कब होगा? जब यहाँ पर 2 होगा। ठीक, संख्या का रेशियो कंप्लीट। अब बात आ रही है कुल रुपए कितने हैं, तो हम यहीं पर ही फोकस करेंगे कि कुल रुपए, टोटल वैल्यू, टोटल रुपए हमारे पास कितने हैं। देखिए माइंड के अंदर इस सिचुएशन को सोल्व कीजिए। आप कहोगे 1 रुपये का 1 सिक्का है तो 1 रुपये, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 2 रुपये। 25 पैसे का मतलब क्या होता है? 1/4। 1/4 को 2 से गुणा करोगे, 1/4 को यदि 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। अरे 1/2 को डायरेक्ट 25 पैसे का मतलब ही क्या हुआ? अगर 2 सिक्के होंगे 50 पैसे, तो इस 50 पैसे को क्या मैं 0.5 नहीं बोल सकता? अरे 0.5 बोल दो, चाहे 1/2 बोल दो, बात 1/2 बोल दो, बात एक ही है आपकी। ठीक है, अब कह रहे टोटल, अरे टोटल रुपए क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या आप? टोटल रुपए यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं हम सर। ठीक है, कैसे? 2 और 1 3, और ये 3.5 रुपये। आपको कहा कि 3.5 रुपये हैं, लेकिन एग्जामिनर ने आपको कुछ और दे रखा है। क्या दिया हुआ है भाई? 56 रुपये। ठीक है गुरुजी, इस पॉइंट का क्या खेल है? अरे पॉइंट का ये तो खेल है, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी 10 से मल्टीप्लाई, क्या होगा? ये पॉइंट आगे खिसक जाएगा। बात सही है। यदि मैं यहाँ पर एक 0 लगा दूं, ठीक है, यदि मैं यहाँ पर एक 0 लगा दूं तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। बात की ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक, ये हट जाएगा तो अब हम इसे 7 से काट सकते हैं। भाई पहाड़े छोटे आते हैं, 35 का तो आता नहीं हमें। 7 से काटा तो 7 पंजे 35, 7 8 56 80। अब तो 5 से काट सकते हो, कितनी बार भाई? 16 पंजे 80। तो आप कह सकते हो, या फिर 5 का वैसे भाग देखिए, देख लो तो 1 की वैल्यू कितनी है? 16। आप कहोगे 50 पैसे वाले सिक्कों की, अरे 50 वाले 4 ऑप्शन में 4 का भाग जाए वही हमारा आंसर है, लेकिन तीनों में 4 का भाग जा रहा था। लेकिन अब तो 1 की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। 1 की वैल्यू 16 से गुणा किया, और 16 चौक कितने होते हैं आपके? 64। तो ये आपका आंसर कंप्लीट है।
तो मतलब आपके पास इस क्वेश्चन में सिक्कों में जो जो आपके क्वेश्चन बनेंगे सारे करवाएंगे मिक्सअप, जो भी अदर जो सीटों में कहीं भी क्वेश्चन पड़े उनको सबको एक जगह लेकर हम करवा रहे हैं, ठीक है। समझो इन चीज़ों को, हमने यहाँ तक क्लियर किया। तो इसमें आपके क्या चेंज आया, सिर्फ रेशियो कैसे बढ़ाए। रेशियो के लिए आपको ये 2 कंडीशन आपको दे रखी थी। 3 वाला क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं कि सर ये 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, समझिए एक बार। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 640 रुपये के 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोट के रूप में है, ठीक है। लैंग्वेज ऐसी एग्जाम में आती है, जस्ट हमने ऐसी की ऐसी लैंग्वेज पुट की है यहाँ पर। जबकि सभी प्रकार के नोटों की संख्या समान है तो कुल नोटों की संख्या ज्ञात करें। कह रहे सभी प्रकार के नोटों की संख्या, नोट समझ रहे हो, सिक्कों की संख्या क्या कह रहा है, समान है तो कुल नोटों की संख्या ज्ञात करो। और यदि एक व्यक्ति के पास कुल 640 रुपये हैं तो आप पहले तो सिक्के लिखिए, सिक्के। अरे इसका तो आंसर डायरेक्ट बोल सकते हो, आपको पेन और कॉपी की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी सिक्के समान हैं। तो भाई आप मान लो एक एक सिक्के थे, सारे तीनों सिक्के एक एक सिक्के थे, तो आप कहोगे टोटल पैसा मेरे पास कितना हो भाई, 1 और 5 कितना हो गया आपका 6 और 10 कितने हो गए 16। 16 का भाग डायरेक्ट आपने 64 में दिया, कितनी बार कट गया भाई 4 बार। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 40। कुल नोट थे, अरे कुल नोट कितने थे 1 1 1 3 माने थे, तो 4 को 3 से गुणा किया 120 रुपये डायरेक्ट निकल गया, ठीक। बाकी नहीं गुरुजी, हम और कोई तरीका देखते हैं, आप तो जो कर रहे थे उसी तरीके से बताइए हम, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक तो 1 रुपये का सिक्का है, ठीक है, एक आपका 5 रुपये का सिक्का है, ठीक है, और एक जो आपका सिक्का है वो 10 रुपये का है, ठीक है। नोट है, इस बार सिक्के नहीं है आपके पास, ठीक, इस बार नोट है। इनकी संख्या और संख्या कंपैरिजन समझना, हिंदी लैंग्वेज में बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट होगी है, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वहाँ सिक्के नहीं मान दिया हो, मान का मतलब टोटल रुपए की वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ पर संख्या दे रखी है कितनी, अरे कितनी दे रखी है, ये दे रखी है सभी प्रकार के सिक्के समान है। अरे सभी प्रकार के सिक्के समान है तो आप बोलोगे एक्स 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 सिक्के हैं, तो मान लो एक्स और एक्स और एक्स माने रेशियो में कट जाएंगे, एक ही तो बनेगा। तो मैंने बोल दिया कि सभी सिक्के समान है तो एक एक के रेशियो में कंप्लीट। देखना इसके क्वेश्चन ऑपोजिट आगे मिलेंगे आपको। तो हमारे पास कुल वैल्यू, कुल मूल्य, कुल मान या कुल रुपए जो भी आप बोल सकते हो, तो इसका क्या होगा, ये तो 1 रुपये हो जाएगा, ये 5 रुपये हो जाएंगे और ये 10 रुपये हो जाएंगे, ठीक। अरे टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 16। लेकिन एग्जामिनर ने 16 नहीं दे रखी, एग्जामिनर ने 600 क्या दे रखी है 40। अरे 640 दे रखी है, काट दीजिए इससे। तो आप कहोगे जस्ट एक की वैल्यू कितनी होगी भाई 16 चौक 64 और 40, मतलब आप कह सकते हो जो एक की वैल्यू है वो कितनी है 40। अब आप कहोगे कि ऑप्शन में ये बोला है कि तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है, तो टोटल पूछा इसने आपको कि टोटल, अरे टोटल यही तो है आपकी, टोटल कितनी है आपकी 3, बात क्लियर है यहाँ पर। तो एक बात तो ये देखिए ऑप्शन में 3 का जिसमें भाग जा रहा है वही ऑप्शन हो सकता है, पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा नहीं, एक ऑप्शन क्रॉप हो सकता है, ठीक है, बाकी हो। इसलिए आपको एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक की वैल्यू 40 हो, 3 की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि टोटल सिक्के पूछे हैं भाई, टोटल सिक्के, कुल सिक्के पूछे हैं और आपको पता है कुल सिक्के यही तो होंगे भाई 1 2 और 3, तो 3 × 40 कितना हो जाएगा 120 रुपये। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। कंप्लीट है यहाँ तक की बात आपकी, आपका 120 ऑप्शन नंबर बी, ठीक। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया, देखा आपने पिछले दोनों क्वेश्चनों से अलग है, इसमें सिर्फ रेशियो को एक तरीके से लैंग्वेज में दे दिया कि नहीं जो सिक्के हैं वो समान है, ठीक है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, कुल सिक्के 175। इस बार भाई रुपए नहीं दे रखे आपको, कुल सिक्के दे रखे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट सही है यहाँ तक का। यदि उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर है, अरे मैंने ये तो कहा था सिक्कों की राशि कौन सी होती है, कुल राशि बराबर है, सिक्के नहीं राशि। अरे कुल राशि तो होती है, रुपए तो होते हैं, मान ही तो होता है आपका। तो कुल राशि बराबर है तो बैग में कुल धन कितना है, देखना इसी कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन और निकलेंगे, समझना इस चीज को, ठीक है।
देखिए एक बैग में 1 रुपये, ठीक है, आपके 50 पैसे, ठीक है, और आपका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है 25 पैसे। ये कह रहा है इनका जो रेशियो है, रेशियो नहीं दे रखा। भी आगे बढ़ जाते हैं। कुल सिक्के दे रखे हैं, यदि उन प्रकार के सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर है। सिक्के नहीं दे रखे, सिक्कों की राशि दे रखी है। इसका मतलब सिक्के तो हमारे यही आते थे। अरे मैंने माइंड में एक इमेज सेट कर दी कि सर यहाँ पर सिक्के आएंगे तो आएंगे ही भाई, ठीक है। मैंने माइंड में इन क्वेश्चनों की इमेज सेट कर दी कि यहाँ सिक्के आएंगे तो आएंगे, कॉइन लेके आनी तो लेके आनी है, मतलब सिक्कों की संख्या लेके आनी है तो लेके आनी है हमें, सिक्कों की संख्या, ठीक है। लेकिन सिक्कों की संख्या तो दे नहीं रखी। कुल राशि, कुल मान, कुल रुपए एक ही बात है भाई। इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में एक ही वर्ड है ये, सिर्फ आपको सिचुएशन अलग अलग दे रखी हैं। जो कुल राशि है वो समान है, ये तो कह रही बराबर है। अरे बराबर का मतलब समझ रहे हो, यदि ये 10 रुपए हैं तो ये भी 10 रुपए और ये भी 10 रुपए, ठीक है। यदि ये 5 रुपए हैं तो ये भी 5 रुपए और ये भी 5 रुपए। लेकिन सभी वैल्यू रेशियो में मान ले तो कट जाएंगी, कट जाएंगी तो हम इनको क्या बोल सकते हैं। मान लो ये भी 1 रुपये था, मान लो ये भी टोटल 1 रुपये था, मान लो ये भी टोटल 1 रुपये था। समझना, यही से कॉन्सेप्ट तैयार होगा हमारा, ठीक है। 1-1 रुपये था। अरे बात बताइए, 1 रुपये के कितने सिक्के हों कि 1 रुपया बन जाए। 1 रुपये की इतना तो कर सकते हो माइंड में। 1 रुपये का भैया एक सिक्का होगा तो ही तो बनेगा। तो आप कहोगे कि यहाँ पर सर कितना होना चाहिए था, 1। अरे 50 पैसे के कितने सिक्के होने चाहिए कि 1 रुपया बन जाए। भाई 50 पैसे के 2 सिक्के होते सर तो कितना बन जाता, 1 रुपया बन जाता। कितने सिक्के होते भाई, 2 सिक्के। अरे सर 25 पैसे के यदि, अरे 1 रुपया बनाना है तो क्या करोगे, 4 सिक्के होते भाई। 25 पैसे के 4 सिक्के होते तो क्या बन जाता, 1 रुपया। तो हमने ये तो कॉन्सेप्ट निकाला है हमने। तो यहाँ पर ये पूछा है तो बैग में कुल धन राशि ज्ञात कीजिए। अरे कुल धन राशि कौन सी है भाई, कुल धन राशि 1, 2 और 3 है भाई। जिसमें 3 का भाग जाएगा वही होगा। लेकिन 3 का भाग सर 75 में जा रहा है, 175 में नहीं जा रहा, सी में जा रहा है, डी में नहीं जा रहा। इसका मतलब ए और सी में ऑप्शन होगा, लेकिन 2 हैं इसलिए हमें क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए आप क्या कहोगे, सिक्कों की संख्या दे रखी है, इस बार ये नहीं दे रखा सिक्कों की संख्या। अरे सिक्कों की संख्या हमारे पास कितनी है, 4, 2, 6 और 1 7। आप कहोगे 7 की वैल्यू किसके बराबर है भाई, 175 के। काट दीजिए इसको, जस्ट काटोगे तो क्या रिजल्ट आएगा। क्या 7 का पढ़ा नहीं आता सर, आता है। 7 दूनी कितने होते हैं, 14 भाई। 3 बच गए 35, 7 पंजे 35। 1 की वैल्यू कितनी है, 5। हमें पूछे टोटल धनराशि। अरे टोटल धनराशि किसे बोलते हो, अभी भी तो बात की थी, पिछले क्वेश्चन में भी तो बात की थी, कितनी होगी 3। लेकिन 1 की वैल्यू 25 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी भाई, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने आएंगे 75। ऑप्शन ए आपका सही है और यही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। कॉन्सेप्ट माइंड में सेट हुआ। हमारे पिछले 2 क्वेश्चनों में मैंने एक इमेज आपके माइंड में सेट की कि सिक्के, संख्या और कुल राशि। मुझे इस बार ये दे दी, मैंने ये निकाल दिया, ये दे दे तो ये निकाल दे। इतना काम हम कर सकते हैं सर। सिक्कों के बारे में खूब हमने बचपन में खूब सिक्के खर्च किए हैं, बस उसी तरीके से माइंड में सेट करना है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरीका का, लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है। समझते हैं कि 480 रुपये के जो 480 सिक्के दे रखे हैं, सॉरी दोस्तों 400 रुपये नहीं दे रखे, 480 सिक्के दे रखे हैं। जो 480 सिक्के जो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में है, उनका मान, अरे राशि दे रखी है, उनका मान बोल दे, राशि बोल दे, टोटल रुपए बोल दे। वो क्या दे रखा है, ये थर्ड वाली वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू दे रखी है। तो एक माइंड में इमेज सेट कर रखी है मैंने सर। यहाँ तो क्या आएगा 50 पैसे, बिल्कुल जो सिक्के दे रखी है उनकी शक्ल यहाँ पर छापनी है। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। देखिए इन चीज़ों को, 10 पैसे के सिक्के हैं। इनका
इनके सिक्कों की संख्या आपको नहीं दे रखी, अरे नहीं दे रखी, लेकिन पैटर्न तो ये कहता है सर सिक्के तो हमें चाहिए, लेकिन मान दे, अरे मान का मतलब, राशि का मतलब एक ही बात होती है। मैंने कोष्टक में ये वैल्यू लिखी है, एग्जामिनर ये वैल्यू ना भी लिखे तो भी हमें ये मानना है कि इसने टोटल वैल्यू की बात की है, और वो टोटल वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 5, 3 और 1, समझिए इस चीज को। तो वैल्यू क्या दे रखी है, 5, 3 और 1 के रेशियो में दे रखी है। अरे अब तो कॉन्सेप्ट माइंड में सेट कीजिए, 5 रुपए कब बनेंगे, 50 पैसे के कितने सिक्के हो गई, अरे 2 सिक्के होते हैं तो 1 रुपया बनता है, ठीक है। 2 रुपये बनाने के लिए 4 सिक्के चाहिए, अरे डबल सिक्के चाहिए, तो आप कहोगे यहाँ पर सर 10 होना चाहिए था। कॉन्सेप्ट सही है माइंड में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे 25 पैसे के 3 रुपये बनाने हैं भाई। आपको पता है 4 सिक्के होते हैं तो 1 रुपया बनता है, अगले 4 सिक्के होंगे तो 2 रुपये, मतलब 8 सिक्के, और 12 सिक्के होंगे तो कितने होंगे, 3 रुपये। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर 12 सिक्के चाहिए थे, और 1 रुपये 10 पैसे, अरे 10 सिक्के होते 10 पैसे के तो हमारा क्या बन जाता, 1 रुपया। क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। अरे ऑप्शन को भी जज कीजिए, जो ऑप्शन आएगा वो इन सिक्कों के रेशियो के अकॉर्डिंग आएगा। उन सिक्कों के रेशियो में ये और ये रेशियो क्या होगा, सेम होगा, और बीच वाला रेशियो उनसे बड़ा होगा। इसका मतलब ऑप्शन जज कीजिए, ए ऑप्शन नहीं हो सकता, बराबर नहीं है, बी ऑप्शन में बराबर नहीं है, सी ऑप्शन देखिए 150 और बीच वाला ऑप्शन बड़ा होना चाहिए, बीच वाला ऑप्शन सही, टिक मार कर दिए, सी आंसर सही है। बस ये चीज निकालते आंसर आपका आ गया, ठीक है। लेकिन सर हमें तो कॉन्सेप्ट आगे चलने दीजिए, पता नहीं वहाँ माइंड काम करे या नहीं काम करे, क्योंकि एग्जाम में स्थिति हमारी कैसी होती है भाई, हम थोड़े डर के रहते हैं चीज़ों को समझने की बजाय, जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, और जल्दबाजी में हमारी चीज़ें माइंड में सेट नहीं हो पाती। इसके लिए हमें बार बार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी जरूरी है, ठीक है भाई। यहाँ तक बात सही है आपकी। मैंने कहा डायरेक्ट जवाब दे सकते हो, लेकिन फिर भी आप कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हो तो यहाँ पर सिक्कों को कैलकुलेट कर लीजिए भाई। सिक्के कितने हैं, सिक्कों को कैलकुलेट, 10 और 10 20 और 30 32, अरे 32 की वैल्यू किसके बराबर है भाई, 480 सिक्कों के बराबर। सर 32 का पढ़ा तो नहीं आता, बिल्कुल मुझे भी नहीं आता भाई, लेकिन हम इससे 4 से 2 से, अरे भाई 8 से भी काट सकते, चलो 8 से काट दिया मैंने, 8 चौक 32, और इसको 8 से 8 6 48 0, अरे 4 का पढ़ा सेट कर सकते हैं हम, कितना आ जाएगा 15। तो आप कह सकते हो 1 की वैल्यू कितनी है, 15। बोले तो प्रत्येक प्रकार की सिक्कों का मान क्या होगा, संख्या क्या होगी, अरे तो 1 0 तो चिपकानी, यहाँ तो 15 गुणा कर दीजिए 150, यहाँ पर भी 15 से गुणा कर दीजिए 180, और यहाँ भी 15 से गुणा कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 150। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट होना चाहिए। एग्जामिनर इन सिक्कों के क्वेश्चनों को घुमा फिरा के दे सकता है, खासकर रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन 100% आता है। अगर एसएससी के प्री के एग्जाम दे रहे तो वहाँ भी ये क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, समझना और भी लेवल को इंक्रीज करते हैं। अलग अलग सीटों में अलग अलग टीचरों के द्वारा अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं, सभी को एक जगह मर्ज कर दिया हमने, और एक पूरा मतलब हम कह सकते हैं पूरा चैप्टर के अकॉर्डिंग जिसमें जो पैटर्न इसके बनेंगे वो हम यहाँ पर लेके आए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट आपका। क्वेश्चन नंबर 7, ये जो क्वेश्चन थे ये एसएससी में आए हुए थे वो उठाए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अरे ये क्वेश्चन है, सिर्फ माइंड को सेट करना है आपको। बस मैंने एक पैटर्न सेट कर दिया आपके सामने कि सर ऊपर तो हमें कॉइन दे दे, बीच में सिक्के दे दे, और नीचे हमें टोटल रुपए दे दे, हमारा आंसर कंप्लीट है। हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है भैया आपकी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 में ये तो था 1 रुपये 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं भाई। 1 रुपये, ठीक है, 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हुई। यहां तक की बात कंप्लीट। कह रहा है कि सिक्कों की जो संख्या है, यहाँ पे हम देखते हैं 13। बात कंप्लीट। सिक्कों की संख्या यहाँ पर कितनी है, सॉरी सिक्कों की संख्या नहीं है, समझना, सिक्कों का मान राशि दे रखी है भाई। तो ये कितनी दे रखी है आपको 13, और ये कितनी दे रखी है आपको 11, और ये कितनी दे रखी है 7। और बोला तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, यदि हमारे पास टोटल 420 सिक्के हैं बेटी, शुरू में रुपए बोल दिए तो कोई दिक्कत नहीं, सिक्के हैं, ठीक है। 420 सिक्के दिए हुए हैं आपको, ठीक, समझना इस चीज़ को।
अरे अब माइंड में एक चीज़ बनाइए भाई, आपको 13 रुपये बनाने 1 रुपये से, तो कितने सिक्के होने चाहिए थे सर? 13 से। अरे खूब कर सकते हो आप, इतना काम हमने खूब बचपन में किया, खूब सिक्के खर्च किए, ठीक है। हमारे टाइम ये सिक्के चलते थे 10 20 30, ठीक है। अब धीरे धीरे 1 रुपये पे आगे 50 पैसे देखने को नहीं मिलते, पहले देखने को मिले, इसलिए हमने बचपन में खूब खर्च किए। अब आपको 50 पैसे के कितने 11, अरे आपको पता है 50 पैसा मतलब 1 रुपये का लिए 2 सिक्के चाहिए। ऐसे 11 बनाने के लिए हमें कैसे सिक्के चाहिए थे? 22 सिक्के चाहिए थे। बात कंप्लीट। यहाँ पर वो आती है 7, अरे 7 20 पैसे, 20 पैसे के यदि 5 सिक्के होते, 5 सिक्के होते तो क्या बन जाता? 1 रुपया। फिर 5 सिक्के होते 1 रुपया, 1 ऐसे करते करते आपको पता है कि हमें 7 बनाना है, तो कितने सिक्के भाई? 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं? 5, तो 7 5 35। अगर 35 सिक्के होते तो हमारा काम बन जाता। ये तो माइंड में सेट करना है। 1 रुपये के 13, 50 पैसे के 22 और 20 पैसे के 35। भाई इसका मतलब क्या होता है? 2 सिक्के होते हैं, 11 को 2 से, इसका मतलब 1 रुपये के कितने सिक्के होने चाहिए थे? 5 सिक्के होने चाहिए थे, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, रख दिया। अरे इसे 1 रुपये का 1 सिक्का होने, इससे मल्टीप्लाई किया, रख दिया, ठीक है। दोबारा एक बार माइंड में सेट कीजिए, 1 रुपये का 1 सिक्का गुणा किया, ठीक है। 50 पैसे को 1 रुपये बनाएंगे तो कितना चाहिए? 2 सिक्के, 2 को 11 से गुणा किया 22। 20 पैसे को 1 रुपये बनाएंगे तो 5 सिक्के चाहिए, 5 को 7 से गुणा किया 35। कंप्लीट माइंड में, ठीक है। बाकी हम ऐसे भी कर सकते हैं चीज़ों को माइंड में सेट, ठीक। अब कह रहे हैं कि 50 पैसे के कितने सिक्के? अरे 50 पैसे कितने सिक्के? 22। 22 का भाग किस ऑप्शन में जाता है वही हमारा आंसर रहेगा। क्या 22 का भाग सी ऑप्शन में जाता है? बिल्कुल जाता है, ठीक है भाई, बिल्कुल जाता है, बाकी ऑप्शन में नहीं जाता। क्या 32 में जा सकता है? करके देखेंगे भाई। 22 का जा सकता है 132 में भी, ठीक है। 6 6 2 12 1 32, मतलब 132 में भी जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब क्वेश्चन हमें सोल्व ही करना पड़ेगा। तो आगे दे रखा है ऊपर 420 सिक्के, हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास सिक्के कितने हैं। 13 और 22, अरे 22 में 10 ऐड करते तो कितने हो जाते हैं भाई? 32, 32 में 3 करते 35, 35 और 35 कितने हो गए? 70। तो आप कहोगे 70 की वैल्यू, अरे 70 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है आपको? 420। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 से ये कैंसिल, तो आप कह सकते हो 1 की वैल्यू 7 6 42, 1 की वैल्यू 6 है, तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? ये तो हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, 6 दूनी 12 की 2, 1 गई असल 13, 132। मतलब आप कह सकते हो डी ऑप्शन आपका सही है। माइंड में इतनी सिचुएशन आपको सेट करनी ही पड़ेगी। आप ये भी फाइंड करना बता दिए भाई, इसको 1 रुपये बनाने के लिए 5 सिक्के चाहिए थे, 7 5 35, इसको 1 बनाने के लिए 2 सिक्के चाहिए थे, जिससे गुणा कर दिए इससे। ये तो बात हुई नॉर्मल एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा लेवल को और इंक्रीज करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, वो एक क्वेश्चन देखिए। एक आदमी के पास कुछ धन है, अरे एक आदमी के पास कुछ राशि है, वो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर। जो अरे ये जो वैल्यू है भाई आपको दे रखी है भिन्न में, ठीक है, लेकिन हमने रेशियो को अच्छे से पढ़ा हो तो हमने एक ही बात समझी है, वैल्यू भिन्न में नहीं होनी चाहिए। और तो वैल्यू किस में होनी चाहिए? सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे? एलसीएम लेके इसको क्या कर दोगे? सिंगल कर दोगे। तो साइड में एक काम अपनी ये भी करते रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। तो ऐसे कि अनुपात में है, यदि उनके पास 50 पैसे के और 96 सिक्के हों तो बताइए कुल। अरे 50 पैसे के 96 से तो कुल कितने होंगे? कुल के बारे में स्टडी करेंगे हम। इसको ऑप्शन से जज करने के लिए पहले सिक्के तो पता करें। अगर सिक्के पता है तो हमारा काम भी देख लेंगे। कुल का पता करना है तो ऑप्शन में हम उसका जो गुणांक है उसका भाग देख लेंगे। समझना इस चीज़ को, यदि इतनी चीज़ माइंड में सेट है तो ठीक। करें एक आदमी के पास 1 रुपये, ठीक है, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हुई। जो कि सिक्के आपके सिक्कों का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज है, वो 1/2 समझना। इस चीज़ को अपनी यहाँ अलग से सोल्व कर ले माइंड के अकॉर्डिंग। सॉरी, पहले जैसे हमने सोल्व किया उस अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व कर सकते हैं। 1/3, 1/4 क्या कर लीजिए, इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या होगा? 12। भाई कैसे क्वेश्चन खूब करवाई है मैंने पिछली वीडियो में, आप देखिए, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सर आपने
जो हमारे लेवल बनते हैं वहाँ तक क्वेश्चनों को लेके गए। पहली वीडियो में थोड़े इजी थे, फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर जो लास्ट तक हम चलते हैं वीडियो में तो क्वेश्चनों का लेवल ठीक आ जाता है। ऐसे हर वीडियो को हम लेके चले। अब जो क्वेश्चन है इसी तरह, कल जो वीडियो आएगी उसमें भी इसी तरीके का पैटर्न लेके चलते हैं। तो पूरी वीडियो को देखिए आप, ठीक। 12 को आपने इससे गुणा किया तो आप माइंड में सेट कीजिए 1/2 को जस्ट 12 से गुणा करना था। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कोई भूल गए हो तो 1/2 उसके गुणा कर दिया, रेशियो 1/4 को 12 से गुणा कर दिया। तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, अरे यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। बात सही है, 6, 4 और 3। क्या वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, 6, 4 और 3। यहाँ तक की बात सही है माइंड में, ठीक है भाई, यहाँ तक की बात माइंड में सेट है। एक बार मैं इधर वाले पार्ट को मिटा देता हूँ क्योंकि हम समझ चुके हैं, डायरेक्ट हमने इस रेशियो को इस तरीके से बनाया है। तो मैं इतना मिटा देता हूँ ऊपर वाला, तो मैं डायरेक्ट इस सिचुएशन को, आप समझ रहे हो, ये हमने सोल्व किया और इससे हमने इस रेशियो को प्राप्त किया। ठीक है भाई, ठीक है, कंप्लीट यहाँ तक की बात। 6, 4 और 3। आप बोलो कि कुल सिक्के, सॉरी बताओ उसके पास कुल कितने रुपए हैं। भाई रुपयों के बारे में बात की है, ये तो आपको जो कि क्या दे रखा है, सिक्कों का अनुपात दे रखा है। टोटल रुपए की बात कर लेते हैं, ठीक। 6 रुपए के 1 रुपए के सिक्के होते तो कितने होते, 6 रुपए, वही आधा का मतलब ये भी आधे हो जाएंगे भाई। और 25 पैसे के, अरे 25 पैसे के 3 सिक्के होते तो आपके पास जो पैसा होता वो कितना होता, 0.75। बात तो सही है भाई, 0.75 या 3/4, वही 75 का मतलब भी 3/4। आगे कह रहा है इतना काम हो गया तो उसके बाद 50 पैसे के 96 सिक्के हैं भाई। ये समझना आप, ये जो 50 पैसे के हैं ना, ये सिक्के कितने हैं, 96। और वो बोल रहा है तो बताओ उसके पास कुल कितने रुपए हैं। कुल रुपए तो हमारे पास यही है, ठीक है भाई। कुल सिक्के पूछता तो इससे मल्टीप्लाई कर देते आप, लेकिन इसने कुल रुपए पूछे तो हम इनकी बात करेंगे। तो एक बार कुल रुपए कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो मैं यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ कुल रुपए। क्या आप इनको कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या भाई, कर सकते हैं क्या, इनको कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। 6 और 2 कितना हो गया, 8, और ये कितना हो गया 8.75, ठीक है, 8.75 हो गया। लेकिन इस बार हमें एक की वैल्यू भी तो फाइंड करनी है भाई। तो 50 पैसे के 96 सिक्के दे रखे थे, तो आप कहोगे यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है। मैं इस सिचुएशन को यहाँ सेट कर देता हूँ और मैंने बोला कि जो 4 है वो किसके बराबर है भाई, 96 के, क्योंकि 50 पैसे के सिक्के इसने दे रखे 96। तो आपने जस्ट इससे 4 से काटा तो आपने देखा 1 की वैल्यू यहाँ कितनी, 2 भाई, 1 असल गई, 4 चौक 16। तो आपने कहा 1 की वैल्यू कितनी है, 24 है भाई। 1 की वैल्यू 24 है तो हमें जो सिक्के टोटल रुपए चाहिए उनकी बात हो रही है भाई। तो आप क्या कर दीजिए, 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है भाई। 24 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। पॉइंट हटाना चाहो तो नीचे आप क्या कर सकते हो भाई, 2 पॉइंट हटाने के लिए क्या कर दो, नीचे 2 0 लगा दो, ठीक है। 4 से काट दीजिए, 25 से काट दीजिए भाई। 25 से इसको काटी, 25 से इसको काटी, 25 से 4 बार कट गया और ये 25 थी, कितने आ गए 75 भाई। 75 है तो 10 ये 12, 125। 125 की बात करें तो 25 का कितनी बार जाएगा भाई, 5 बार जाएगा भाग, ये कट गया। अच्छा ये इससे काट दीजिए भाई, 6 से कट जाएगा क्या भाई, कितनी बार कट जाएगा भाई, 6 बार कट जाएगा। बस भाई समझिए, 4 को इससे काटा कितनी बार कट जाएगा, 6 से। अरे 6 चौक 24 ही तो होते हैं। अरे 6 को किससे मल्टीप्लाई करना था, 35 से कीजिए, 35 से। तो आप कहोगे 6 पंजे 30 की 0, ठीक है भाई। 3 गई असल, 6 थी 18, 19, 20, 21। अरे कितने आ जाएंगे, 210 रुपये, ठीक है। तो मैं ऑप्शन एक तरीके से देखते जा रहा हूँ तो मेरे एक समझ में भी आ रही है कि जो रिजल्ट है वो यदि हम इनको कैलकुलेट करें तो ऐसा ऑप्शन भी आपको मिल सकता है एग्जाम में कि 6, 4, 10 और 3, 13 का मल्टीप्लाई भी कोई मिल सकता है, ठीक। बाकी इस सिचुएशन को सोल्व करने के लिए मैंने सिचुएशन बता दी आपको। 4 के बराबर ये दे रखा है, टोटल पैसा हमारे पास 8.75 था। आपको पता है 1 की वैल्यू 24 है तो 8.75 की वैल्यू इंटू 24 मल्टीप्लाई किया, आंसर आपका आ गया 210 रुपये। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट हटाया, 2 0 लगा दिए, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट है। थोड़ा लेवल को और इंक्रीज करते हैं। हाँ सर, ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखिए ए, बी और सी के पास कुल सिक्के हैं। ए के सिक्कों की संख्या 8 गुना, बी के सिक्कों की संख्या के 5 गुना के बराबर है।
कह रहा है कि यदि आठ, एक को मैं 8 से गुणा कर दूं और बी को 5 से गुणा कर दूं, दोनों सिचुएशन बराबर है। बात सही है, ये तो बोल रहा है भाई। तो ये एक लाइन में नोट कर लेता हूँ, फिर देखते हैं इससे हमारे पास रिजल्ट क्या आता है भाई। क्या रिजल्ट आता है देखिए भाई। ये कह रहा है कि एक को यदि मैं गुणा कर दूं, एक को मैं गुणा कर दूं किससे, 8 से, और बी को गुणा कर दूं मैं 5 से, बी को गुणा कर दूं मैं 5 से, तो ये दोनों सिचुएशन क्या है, इक्वल। ऐसे सिचुएशन खूब आई हुई है हमारी पिछली वीडियो में। तो इसमें आप क्या करते हो, ए और बी का रेशियो चाहिए भाई। अरे ए और बी के रेशियो के लिए मैंने ये तो बोला था, ए और बी का रेशियो, ए के पास वाली वैल्यू इसकी नहीं होती, कौन सी होती है, सामने वाली, तो कितनी हो जाएगी 5, और इसमें भी पास वाली वैल्यू नहीं होती, कौन सी होती है, सामने वाली, कितनी हो जाएगी 8। तो एक रिजल्ट तो ये आ गया हमारे पास, ठीक। सेकेंड सिचुएशन देख लेते हैं हम क्या होगी। सेकेंड कह रहा है कि जबकि बी के सिक्कों की संख्या का 7 गुना, बी के सिक्कों की संख्या का 7 गुना, सिक्कों की संख्या दे रखी है भाई, सी के सिक्कों के 11 गुना के बराबर है, सी के सिक्कों के 11 गुना के बराबर है। तो मैं बी बटा सी निकालूं तो आप कह सकते हो बी के पास वाली वैल्यू इसकी नहीं होती, सामने वाली 11 और अरे सामने वाली वही, तो मतलब पक्षांतरण करोगे रिजल्ट ही तो आएगा आपका, सी के सामने वाली वैल्यू 7, ठीक है। अब आपको ये बोल रहे हैं कि सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया हुआ है, तो ए बी सी के पास न्यूनतम सिक्कों की संख्या बताइए। पहले तो हम रेशियो निकाल लेते हैं इनका। वास्तविक रेशियो क्या है भाई, मैंने बोला कि बी यहाँ पर तो 8 है, समझिए इस चीज़ को, यहाँ पर बी 11 है, क्या बात जम जाएगी, क्वेश्चन तो एक ही है, नहीं जमेगी। तो इसके लिए मैंने क्या कहा था, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब हो सकता है आप 11 को इससे गुणा कर दो, 8 को इससे, या दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम भी क्या आएगा 88। तो मैं कह रहा हूँ इस वैल्यू को मैंने 11 से गुणा कर दिया और 11 से भाग कर दिया, इस वैल्यू को मैंने 8 से गुणा कर दिया, 8 से भाग कर दिया, इसका मतलब बी बराबर हो जाएगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा भाई। ये कितना आ जाएगा 55 और ये कितना हो जाएगा 88। क्या यहाँ भी 88 हो जाएगा क्या भाई, 88 ही तो हो रहा है, ये 88 हो जाएगा और ये 7 8 56 हो जाएगा। बात सही है यहाँ तक। यहाँ तक यदि बात समझ में आ रही है तो ए रेशियो बी रेशियो सी, देखिए 55 88 और आपका 56 रेशियो आ रहा है, ठीक है। अब आप समझिए इस चीज़ को भी, इसने बोला कि न्यूनतम सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। अरे एक बात बताइए, मैंने एक वैल्यू लिखी 2:4, एक वैल्यू सॉरी 1:2, एक वैल्यू मैंने लिखी 2:4, एक वैल्यू मैंने लिखी ठीक है। इसमें मैं बोलूँ मिनिमम कौन सा है भाई, अगर मैं इसे मिनिमम करूँ तो कटेगा नहीं, मिनिमम है। इसको मिनिमम बोलूँ तो आप कहोगे सर ये कट जाएगा कितना, 1:2, ठीक है। इसको यदि मैं मिनिमम बोलूँ 3 से कट जाएगा 2 और ये 3 से कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, ठीक है। और भी कट जाएगा 2 से काट दो तो ये 2 से कट जाएगा कितना जाएगा 1:2। मतलब मिनिमम वैल्यू कौन सी होती है, जो रेशियो करते नहीं है, जो रेशियो करते नहीं है वो मिनिमम वैल्यू है। तो इसने क्या बोला, न्यूनतम सिक्कों की संख्या। अरे ये रेशियो अब क्या कट रहे हैं, नहीं कटेंगे किसी से, इसका मतलब इनसे न्यूनतम कुछ हो सकता है तीनों में, नहीं हो सकता। और अगर नहीं हो सकता तो आंसर यही है हमारा। तो न्यूनतम सिक्कों की संख्या पूछी है तो आप इन तीनों को क्या कर दीजिए ऐड। अभी टोटल सिक्के तो हम टोटल ऐड कर लेते हैं, क्या कैलकुलेशन नहीं कर सकते भाई। 8 और 6 कितने, 14, 14 और 5 19 की 9, लास्ट में 9 किसके हैं, सी के हैं। क्लिक किया, आंसर कंप्लीट है आपका। बाकी आगे आप बढ़ जाइए और कितना, 8 से 14 और 5 19, 19 में एक गई असल, 5 और 6 और 8 14, 14 और 5 कितना हो गया भाई 19, तो ये कितना हो गया 199। तो एग्जामिनर कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन को पुटअप कर सकता है। देखो ये जो क्वेश्चन है हमने वीडियो नंबर अगर टाइप नंबर 3 को पढ़ा हो तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट लिए थे हमने, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ है, लेकिन इस बार समझने वाली चीज़ यही है भाई, ठीक है। रेशियो बराबर है तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन को माइंड में सेट करना ही होगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एक क्वेश्चन हम अच्छे लेवल का लेके चल रहे हैं, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है लेकिन समझना कि उस क्वेश्चन को हम कैसे अटैम्प्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बार आप खुद जज कीजिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एक सीट में क्वेश्चन दिया हुआ था तो वहाँ अच्छा क्वेश्चन था, हमने उठा लिया। समझो इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, जब दो जेब दे रखी हैं भाई ए और बी। जेब ए में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दे रखे हैं, ठीक है। जेब ए की बात कर लेते हैं भाई, हमारे पास 2 जेब हैं, ठीक है। जेब समझ रहे हो भाई, जेब जो हमारे पास होती है उस प्रकार की जेब, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप कह सकते हो कि एक जेब है, मतलब उसमें जो पैसा है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। थैलों की जगह इस बार जेब ले लिए, ठीक है। तो देखिए क्या होगा सिचुएशन। अब ये कह रहा है कि ए के पास 1 रुपये 50 पैसे 50 पैसे और 25 पैसे की। समझना क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा लेंथी भी है, लेकिन फिर भी समझ के चले। हमने अभी तक इतना पढ़ा है तो एक पार्ट और पढ़ने में क्या दिक्कत है भाई, ठीक है। ये आपको ए जेब में दे रखा है, मतलब ए एक जेब है, नाम दे दिया उसने, उस ए जेब में दे रखा है। और कह रहा है यहाँ पर जो रेशियो है वो आपका 2:3:5 है। किसका भाई? सिक्कों का रेशियो, ठीक है। सिक्कों का रेशियो, ठीक है भाई। सिक्कों का जो रेशियो है वो 2, 3 और 5 है। नेक्स्ट जेब ले लेते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट जेब बी जेब है एक, ठीक है। बी जेब में 50 पैसे और 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। 50 पैसे और 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। इनका जो रेशियो दे रखा है वो समझिए आपको कितना दे रखा है, 3। और देखिए ये एक चीज़ ऐसी दे दी, यहाँ क्या दे दिया हमें, x दे दिया, और यहाँ क्या दे दिया 8। समझना, ऐसा क्वेश्चन सर हमने तो देखा नहीं, बिल्कुल देखा नहीं, बनाया हुआ है कैसा भी क्वेश्चन, लेकिन ठीक है आप तो इसको सोल्व कीजिए। कैसे हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। कह रहा है कि जब ए और बी की जो राशि है, अरे जो हमारे पास जो यहाँ पे राशि आएगी, उन राशि का जो टोटल रेशियो है, इसका टोटल रेशियो और इसका जो टोटल रेशियो है वो आपको दे रखा है 5:4। मतलब ए और बी जे में जो टोटल राशि है वो 5 और 4 के अनुपात में होनी चाहिए। अब क्वेश्चन को हम आगे सोल्व करें, पहले राशि तो पता करें भाई, राशि क्या होगी। तो हमने यहाँ से राशि पता की, उधर भी हम राशि, एक बार मैं इस चीज़ को यहाँ से मिटा रहा हूँ, आप माइंड में बस एक बार इमेज बना ली इस चीज़ की, ठीक है। देखिए यहाँ भी हमने किया, देखिए यहाँ पर 2 रुपये, सॉरी 1 रुपये के 2 सिक्के, 2 रुपये, 50 पैसे के 3 सिक्के, अरे 50 पैसे के 3 सिक्के कितने रुपए होंगे भाई, 1.5 रुपये। तो 1.5 रुपये को कैसे लिखते हैं, 1.5 लिख सकते हैं भाई। इतना तो माइंड में आपको इमेज बनानी पड़ेगी। 25 पैसे के 4 सिक्के होते तो 1 रुपया, एक सिक्का और होता तो 25 पैसे बढ़ जाते, 1 रुपये 25 पैसे, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर। यदि ये माइंड में सिचुएशन सेट है तो आगे बढ़ जाइए आप। इसके 3 सिक्के होते तो कितने होता है, 1.5 रुपया। अरे इसका भाई ये थोड़ा सा एक समझना आप, इसको आप ऐसे तो लिख नहीं सकते, x × 0.25 लिख सकते हैं क्या, तो ठीक है। लेकिन मैं इस 25 पैसे को क्या 1/4 लिख सकता हूँ, तो माइंड में एक इमेज मेरे बनी कि इसको मैं लिख सकता हूँ x/4। क्या सही है बात, क्योंकि ये 1/4 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x/4 डायरेक्ट मैंने लिख दिया। यहाँ पर 80 पैसे को मैं 0.8 लिख सकता हूँ, 0.8 लिख सकता हूँ, बात सही। इन तीनों को टोटल किया तो ये कह रहा है इनको जो टोटल किया इनके रेशियो किसके बराबर है, 5 और 4 के इक्वल होनी चाहिए। तो आप पहले इसको नोट कीजिए भाई, 1, 2 और 3 और 4, ये आपके जो टोटल पैसे हैं, ये जो आपके टोटल पैसे हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये जो आपके टोटल पैसे हैं वो 2, 3 और 1 4, और ये आपका भाई कितना हो जाएगा, 5 और 7 75 पैसे, 4.75 पैसे। ये कितना हो जाएगा भाई, 1 और भाई 8 पैसे हैं, और इस 5 में ऐड करोगे तो कितना होगा भाई, 1 रुपया रुपये आपके 2 हो जाएंगे भाई। 1.5 को 0.8 से ऐड करोगे कितना होता है भाई, ऐड करके देखिए, 5 और 5 10, 3 को 13, एक गई असल 2 पॉइंट क्या होता है 3। तो मैं इस चीज़ को डायरेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पर कि इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.3 प्लस ये बच गया, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 1/4। बात सही है। पहला काम तो ये, हमने मैथ में ये पढ़ा कि सर ये पॉइंट तो होना ही नहीं चाहिए, पॉइंट को हटाओ आप, तो ठीक है। पॉइंट को जस्ट मैंने यहाँ से हटाया तो देखिए आपको मैंने यहाँ पर 0 लगा लिया, पॉइंट हट गया, 25 से काट दिया भाई। 25 से काटोगे अगर ये 500 होता तो कितना होता भाई, 20 बार भाग जाता, तो 25 कम, मतलब एक बार कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 19, और ये 100 बार कितनी बार जाएगा 4, तो कितना 19/4।
यहाँ पर इस वैल्यू को देखिए, एलसीएम लेके सोल्व कर लीजिए। एलसीएम लोगे तो कितना एलसीएम आ जाएगा भाई, 4 एलसीएम आ जाएगा। 4 3 12 की 2, 1 गई असल, 4 दूनी 8 और 1, ये क्या आ जाएगा 9.2 प्लस क्या आ जाएगा आपका x। अब ये कह रहा है कि इसका जो और इसका जो बटा है वो कितना आना चाहिए, 5/4। भाई समझना इस सिचुएशन को, यहाँ समझना इसको। भाई इसका जो बटा है 19/4 है, ये ए पार्ट ही तो है आपका, ठीक है भाई। और आप देख सकते हो बी पार्ट है वो आपका कितना है, आपका 9.2 प्लस x/4। ये जो रेशियो है वो आपका कितना आना चाहिए, 5 बटा क्या आना चाहिए, 4। सिचुएशन ये है, सिर्फ समझाना है भाई, समझना है इस चीज़ को। यदि आप इस चीज़ को समझ जाओगे तो हर एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हो, जो भी सिक्के के क्वेश्चन आएंगे, ठीक। ये इससे कैंसिल हो गया भाई, ये इससे कैंसिल हो गया, तो नेक्स्ट सिचुएशन आपकी किस तरीके की बन गई, देखिए। ये कह रहे हैं नेक्स्ट सिचुएशन में बड़ी 19 बटा क्या होगा 9.2 प्लस x, और जो कि इक्वल किसके 5/4 के। अरे यहाँ से तो आगे कैलकुलेशन ही था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, x की वैल्यू निकालनी है। आपने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखिए क्या होगा भाई, 19 चौक, 19 का पढ़ा नहीं आता, 20 का आता है भाई। 20 चौक कितने होते हैं, 80, 80 में 4 कम किए तो कितने हो गए 76। तो आप कह सकते हो ये हो गए हमारे 76, ठीक है। क्या 92 को 5 से गुणा कर सकते हो, कर सकते हो भाई। 5 दूनी कितना आ जाएगा 10, 1 गए असल भाई, 5 नाम 45 और 1 46, तो 46.0, बात सही है। प्लस इसको इससे गुणा किया तो कितना आ जाएगा आपका 5x। भाई 46 को इधर भेजोगे, इस 46 को इधर भेजोगे तो माइनस का, तो आप कहोगे 76 में से 46 गए तो आप कह सकते हो 6 से 6 0, और 7 में से 4 गए तो कितने बचे भाई, 4 के बाद 3 कितने बचे 30, और यहाँ क्या था 5x, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा x। तो हमें ये तो पूछा था कि x की वैल्यू कितनी होगी भाई, x की वैल्यू कितनी होगी, तो x की वैल्यू कितनी होगी 6। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो हम हर वीडियो में एक लास्ट का क्वेश्चन ऐसा लेके ही चलते हैं जो थोड़ा लेंथी हो, समझना हो, और उसमें कुछ कैलकुलेशंस हो, कुछ अलजेब्रिक इक्वेशंस हो, कुछ ऐसा लेके चलते हैं कि आगे हमें प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। तो आपके सिक्के वाले सारे क्वेश्चन आपके मुझे लगता है कंप्लीट हो गए होंगे। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी, ठीक। धन्यवाद।